सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला एजुकेशन हब पर। आज बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक के पार्ट जीएसटी। जीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यह एक प्रकार का कर होता था। पहले इनडायरेक्ट का डायरेक्ट कर होते थे, अब इन दोनों करों को मिलाकर जीएसटी बना दिया गया है। जीएसटी के 4 टाइप्स होते हैं। आइए देखते हैं जीएसटी के टाइप्स। जीएसटी के 4 टाइप्स होते हैं। जीएसटी के 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, फिर यूटीजीएसटी, और चौथा टाइप्स होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, सेंट्रल। और एसजीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट तथा यूटीजीएसटी में यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी तथा आईजीएसटी में इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसके कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी। सेंट्रल सीजीएसटी सेंट्रल, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी तथा यूटीजीएसटी में यूनियन टेरिटरी जीएसटी तथा आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा जब आईजीएसटी लगता है। अब बात करते हैं सेम जीएसटी। सेम स्टेट, जब उसी राज्य में माना कि अगर मध्य प्रदेश में कुछ सामान बना तथा मध्य प्रदेश में अगर बिक रहा है तो वहां सीजीएसटी लगेगा तथा एसजीएसटी लगेगा। अगर टैक्स है 18%, अगर 18% टैक्स है तो इसमें 9% सीजीएसटी रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट तथा 9% एसजीएसटी। सेम स्टेट में सीजीएसटी तथा एसजीएसटी लगेगा। अगर यूनियन स्टेट है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ यस जीएसटी के हट जाएगा यहाँ और से यूटीजीएसटी आ जाएगा। तो यहाँ सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेश, यूटीजीएसटी माना। और एक होता आईजीएसटी। आईजीएसटी समझते हैं। आईजीएसटी में माना को एक तब जब एक राज्य से दूसरे राज्य में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से जो दूसरे राज्य जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वहां आईजीएसटी। माना कोई सामान अगर मध्य प्रदेश में बनता है, मध्य प्रदेश में तथा बिकने के लिए उत्तर प्रदेश जाएगा तो वहां आईजीएसटी लगेगा। इसमें एमपी तथा यूपी दोनों मध्य प्रदेश में बना, सपोज दैट एमपी में बना तथा यूपी कहां गया, बिकने गया, सीजीएसटी उसमें लगेगा तो
क्योंकि एमपी तथा यूपी दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, यहां दोनों में सीजीएसटी लगेगा। अब लेकिन बात आई कि एसजीएसटी किसमें लगेगा, तो इसमें एमपी में बना तथा यहां क्या हुआ, विक्रय होने के लिए गया, यहां विक्रय के लिए गया, तो इसमें एमपी को यह फायदा होगा कि यहां इसकी कंपनी है तथा यहां के लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, यहां के लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। तब बिकने तो गया उत्तर प्रदेश, तो इसको मिलेगा 9%। टोटल आ गया 18%, 18% सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी तथा 9% उत्तर प्रदेश को दे देगी यहां, कि तुम्हारे यहां विक्रय हुआ तो लो तुम पकड़ो 9%। एमपी वालों को फायदा यह हुआ कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिला, और उत्तर प्रदेश में बिकने गया, तो बिकने के कारण यहाँ उसको 9% मिला तथा 9% सीजीएसटी ले गया। यहां 9% सीजीएसटी को मिला तथा 9% यूपी जीएसटी, मतलब उत्तर प्रदेश को मिला। इसलिए आईजीएसटी को डेस्टिनेशन जीएसटी भी कहते हैं। आईजीएसटी, इसे डेस्टिनेशन जीएसटी भी कहते हैं। यह जहां सामान बिकता है, यह जहां सामान बिकता है वहां आईजीएसटी लगाया जाता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर उसी राज्य में बना, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर उसी राज्य में बना तथा उसी राज्य में बिका, अगर सेम स्टेट है, अगर सेम स्टेट है तो सीजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी तथा एसजीएसटी, एसजीएसटी। अगर उसी राज्य में बना तथा उसी राज्य में बिका तो सीजीएसटी तथा एसजीएसटी लगेगा। अगर यूटी में बना, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में बना, तो वहां सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी, सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। अगर किसी राज्य में बना, अगर सपोज दैट एमपी में बना था यूपी बिकने गया, तो वहां आईजीएसटी लगेगा। मध्य प्रदेश में बना उत्तर प्रदेश बिकने गया तो यहां आईजीएसटी लगेगा, यहां आईजीएसटी लगेगा। तो सीजीएसटी तथा उत्तर प्रदेश के 9% हो जाएगा। तो यहां जीएसटी के कुल 5 प्रकार के स्लैब है, तो 0% को उसमें नहीं काउंट किया जाता, 0% को नील माना जाता है। अब देखते हैं कि 0%, 5% तथा 12, 18, 28% में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। देखते हैं 0%। जीएसटी के कुल 4 स्लैब है, जीएसटी के 4 स्लैब है। 0% नील है तो इसको नहीं माना जाता। 0% इसे नील कहते हैं, नील, 0% नील है। इसके अंतर्गत मिल्क, एग्स, तथा कृषि उपकरण के सामान 0% में आते हैं, मतलब इसपे कोई भी टैक्स नहीं लगता। अब 0%, अब आता है 5%, 5%। जीएसटी के कुल 0%, 5%, 12%, 18% तथा 28%। इसके 5 स्लैब होते हैं, तो 0% को नहीं गिना जाता है। यहां कुल मिलाकर 4 स्लैब हैं। 5% के स्लैब के अंतर्गत आता है शुगर, मतलब शक्कर, टी, कॉफी, शुगर, टी, शक्कर, शुगर, टी, कॉफी, ऑयल और अम्ब्रेला। और बहुत से वस्तुएं आती हैं, तो संभव नहीं है लिख पाना। टोटल जीएसटी में 1200 से अधिक वस्तुएं काउंट की जाती हैं। तो इसमें हुआ 5% में शुगर, टी, कॉफी, मतलब इसमें जो बहुत ही जरूरत की चीजें हैं। मिल्क, एग्स 0% नील कर दिया गया है। फिर 5% के अंदर शुगर, टी, कॉफी, ऑयल, अम्ब्रेला को रखा गया, और फिर बहुत सारी वस्तुएं हैं। 12% के अंतर्गत वाटर, घी को भी 12% में रखा गया है।
घी, मोबाइल्स, कोकोनट, मोबाइल को भी 12% के अंतर्गत रखा गया है। कोकोनट, मोबाइल, कोकोनट। फिर कंप्यूटर को भी 12% के अंतर्गत रखा गया। 18% मतलब जो पहले सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे 0% में, फिर जो उससे थोड़ा उसे 5%, फिर जो थोड़ा और बड़े आदमी खरीद सकते हैं उसे 12% था, तो इससे और बड़े आदमी खरीद सकते हैं 18% के अंतर्गत। सोप, हेयर ऑयल, ये शौकीन वाली वस्तुएं, हेयर ऑयल, आइसक्रीम, टूथपेस्ट, यहां तक कि टूथपेस्ट में भी 18% जीएसटी लगता है। स्कूल बैग्स, में भी 18% जीएसटी हमको देना पड़ता है। अब 28%, ज्यादा शौक वाली जो चीजें होती हैं उन्हें 28% में रखा गया है, जो ज्यादा शौक वाली होती है, जैसे कार। अब कार तो सब आदमी खरीद नहीं सकते, बड़े आदमी कार खरीद सकते हैं, तो इसको 28% में रखा गया। कार, मोटरसाइकिल, सीमेंट भी 28% जीएसटी में आता है। कार, मोटरसाइकिल, एसी, एयर कंडीशनर, जो एसी होती है उसको भी 28% के अंतर्गत रखा गया है। मसाला भी है, मसाला को भी 28% जीएसटी में रखा गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगाया गया, उसको भी देखते हैं। जैसे वाइन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जीएसटी नहीं लगाया गया है। पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाइन में भी जीएसटी नहीं लगाया गया है। इन 4 चीजों में जीएसटी नहीं लगाया गया है। अगर जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल आ रहा, तो पेट्रोल ज्यादा शौक वाली चीज है, मतलब कार में पड़ेगा तो ज्यादा शौकीन बड़े व्यक्ति खरीद सकते हैं, तो इसको अगर जीएसटी में रखता तो 28% के स्लैब में रखता, तो ये 35 रुपए, लगभग 35 रुपए के मूल्य पड़ता, तो इसको सरकार को घाटा होता। तो इसमें सरकार को, अब आप लोगों को लगेगा कि इनको रखा क्यों नहीं, तो सरकार भी सेना का खर्च उठाती है, अस्पताल में फ्री दवाइयां निःशुल्क करवाती है। ऐसे कोरोना काल में प्राइवेट अस्पताल में कम से कम कोरोना मरीजों का इलाज 5 लाख से 7 लाख के बीच होता था, लेकिन गवर्नमेंट इसी का इलाज फ्री मुफ्त में करवाती है। तो इन सब का खर्च कहां से आएगा, तो सरकार इन्हीं से न लेगी। तो पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। हम समझाने के लिए बताए थे, पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया, गैस को भी नहीं रखा गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाइन, इनको जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया। अगर आपसे जीएसटी ले भी रही है सरकार, तो आपको दे तो रही ना कि अस्पताल में इतने बेड मुहैया करवाए गए, फ्री में दवाई करवाई गई। जैसे जीएसटी में आप बात करते हैं, जीएसटी में अगर कोई विवाद हो गया, कुछ संशोधन करना हो, उसके लिए एक जीएसटी काउंसिल निर्धारित की गई है। जीएसटी काउंसिल के बारे में समझते हैं कि क्या होती है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, COUN, जीएसटी काउंसिल। अगर कुछ जीएसटी में विवाद हो गया कि जीएसटी में कुछ संशोधन करना हो, इसके लिए जीएसटी काउंसिल गठित की गई है। इसमें कुल 33 मेंबर होते हैं, 33 मेंबर प्रेजेंट टाइम में इसमें 33 मेंबर है, 33। इसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं, तो वित्त मंत्री,
जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री, जो प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वे इसकी अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष। तो केंद्र सरकार का एक तथा वित्त मंत्रालय में एक राज्य मंत्री होता है, वित्त मंत्रालय में एक राज्य मंत्री होता है, जो प्रेजेंट टाइम में अनुराग ठाकुर जी हैं, अनुराग ठाकुर, प्रेजेंट टाइम में अनुराग ठाकुर जी हैं। तो एक यहाँ राज्य मंत्री भी हो गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के दो व्यक्ति हो गए, पहला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री हैं, तो दूसरा अनुराग ठाकुर जो राज्य मंत्री हैं। तथा विभिन्न राज्यों के, देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के वित्त मंत्री, 28 राज्यों के वित्त मंत्री, यहाँ सभी राज्यों के एक एक वित्त मंत्री, तो 28 वित्त मंत्री हो गए। तो 28 जो 30, कुल मेंबर 30 हो गए। तो यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी विधानसभा है, विधान सभा है, यूटी में विधानसभा है। तो विधानसभा जब जनसंख्या अधिक हो जाती है, जब केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या अधिक हो जाती है, तो वहां विधानसभा गठित की जाती है। जो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली में पंडिचेरी में, पुदुचेरी पंडिचेरी था, जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में भी। तो यहाँ 3 विधानसभा है, यूटी में 3 विधानसभा, जिसके 3 सदस्य हैं। तो 28 2 30 3 33, तो कुल मेंबर 33 है। अगर कभी लद्दाख में भी जनसंख्या, लद्दाख तो यूटी में आएगा केंद्र शासित प्रदेश, अगर कभी भी लद्दाख में भी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो वहां भी एक लद्दाख में, तो वहां भी एक विधानसभा गठित हो जाएगी। तब उस कंडीशन में 4, तो ये 4 सदस्य, तो उसकी संख्या 34 भी हो सकती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 33 मेंबर है, जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर है। इसमें मुख्य अध्यक्ष निर्मला सीतारमण जी हैं, जो प्रेजेंट टाइम में केंद्र सरकार की वित्त मंत्री हैं। अब जीएसटी के जो प्रमुख क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टार्ट जीएसटी लाने वाला प्रथम देश कौन सा था? स्टार्ट जीएसटी कहां से होती है? फ्रांस। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में आई थी 1954 जीएसटी सबसे पहले कहां लागू की गई थी? फ्रांस में। और जो मॉडल है, जो अपने यहाँ की जीएसटी का मॉडल है, जो जीएसटी का मॉडल है, तो यहाँ कनाडा का मॉडल दिया गया है, कनाडा। अपने यहाँ की जीएसटी का मॉडल कनाडा की जीएसटी का है। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि समिति कौन सी थी? समिति तो केलकर समिति थी। केलकर समिति की सिफारिश, केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू की गई थी। और चौथा क्वेश्चन जीएसटी 17 आईटी को मिलाकर बनी हुई है। 17 आईटी। आप लोग सब पूछेंगे कि सर आईटी क्या होता है? आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर जीएसटी का निर्माण किया गया है। पांचवा क्वेश्चन आता है कि इसमें जेल, अगर जो कोई भी व्यक्ति जीएसटी का चोरी करता है, जीएसटी नहीं भरता, तो उसको 5 ईयर की जेल होती है, 5 साल की जेल, 5 वर्ष की जेल होती है। छठवां क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी कब दी गई? राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी गई थी। कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी को मंजूरी कब दी गई? तो 8 सितंबर 2016। पहली बार सहमति किस राज्य ने की? पहली बार सहमति इसमें असम ने की। असम ने इसमें पहली बार सहमति व्यक्त की तथा अंतिम में
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर सबसे अंतिम महाराज जम्मू कश्मीर था जिन्होंने इसमें सहमति व्यक्त की थी। और इसमें 7वां क्वेश्चन है आईजीएसटी। आईजीएसटी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आईजीएसटी का उल्लेख संविधान के 269A अनुच्छेद में, 269A में अनुच्छेद में है। और एक और क्वेश्चन इससे आता है कि 8वां क्वेश्चन है जीएसटी को लागू कब किया गया? तो जीएसटी को लागू 1 जुलाई 2017 को किया गया था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसका 9वां क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन आता है कि 9वां क्वेश्चन की जीएसटी जो काउंसिल निर्धारित की गई है जिसकी अध्यक्ष चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उसको काउंसिल को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो काउंसिल को 279A में रखा गया है। 279A अनुच्छेद में इसको रखा गया है। अब बात करते हैं इसका बिल कौन सा था? जीएसटी बिल 122वां बिल था, 122वां बिल था। और संशोधन कौन सा था? तो संशोधन 101 था, 101वां संशोधन था। इन दोनों चीजों में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि संशोधन 122वां था कि 101वां। तो संशोधन बिल 122वां बिल था तथा संशोधन 101वां था। इसको समझते हैं कि 122वां बिल तथा 101वां संशोधन कैसे हुआ। अगर मान लीजिए 100वां बिल है, अगर 100वां बिल संसद में पेश किया गया, अगर इस बिल को संसद में पेश किया गया और पारित हो गया, अगर ये पारित हो गया तो ये 100वां संशोधन हो जाएगा, 100वां संशोधन, 100वां संशोधन हो जाएगा। अगर फिर 101वां बिल लाया गया, अगर इसको संसद में पेश किया गया और क्या हो गया? फेल हो गया, तो ये यहां तो 101वां गिनती होगी लेकिन यहां 100वां ही रहेगा क्योंकि यहां संशोधन तो हुआ नहीं। अगर यही 102 भी आया, 102वां बिल, ये भी फेल हो गया तो यहां तो गिनती होगी 100, 101, 102, लेकिन यहां गिनती ना होगी। इसी प्रकार 122वां बिल था तथा ये संसद में पारित हो गया, यहां 100 था तो यहां 101वां आएगा, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संशोधन था। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है मेरा कि कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें कि जीएसटी को किस वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया था? किस वित्त मंत्री ने जीएसटी को संसद में पेश किया था? अगर इसका उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर दें। धन्यवाद।